राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियां हैं, शक्तियों में जो उसकी विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि अमेरिका संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यपालिका से जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसमें हमने निम्न बिंदु कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन का संचालन, नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति, सीनेट के प्रतिष्ठितता, समाधान का अधिकार, परराष्ट्र संबंधों का संचालन और सैनिक शक्तियां बिंदुओं पर अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियों पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो व्यवस्थापन है उसके क्षेत्र में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनके आधार पर विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में इन शक्तियों के वृद्धि के कारण या बढ़ने के कारण इसे प्रधान विधायक भी कहा जाने लगा है। प्रथम बिंदु में कांग्रेस को संदेश भेजना। कांग्रेस की आंतरिक और बाहरी स्थिति के लिए संदेश भेज सकता है, साथ ही सुझाव भी दे सकता है, जिससे लिखित या मौखिक रूप में उपायों, सुझावों आदि का उल्लेख भी कर सकता है। साथ ही लोकमत को प्रभावित करने के लिए इनका प्रकाशन भी कर सकता है। द्वितीय बिंदु में जो पॉइंट आता है वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आमंत्रण, विशेष अधिवेशन को बुलाने की शक्ति। जो अमेरिका का संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अति आवश्यक स्थिति उत्पन्न होती है तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ दिनों तक और चलाने का अनुरोध कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस द्वारा अनुरोध न मानने पर वह विशेष अधिवेशन चलाने की धमकी भी दे सकता है। तृतीय बिंदु में निषेधाधिकार की शक्ति इसे प्राप्त है। जो भी विधेयक हैं उनके कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पूर्ण या सीमित निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसे जे भी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो या वीटो पावर या विलंबकारी विशेषाधिकार
कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वह है प्रशासकीय आदेश। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उसकी विधायिका शक्तियों में प्रशासकीय आदेश देने की भी शक्ति भी विद्यमान है। सामान्यतः सरकार के कार्यों के स्वरूप और विस्तार का निर्णय करने वाले सामान्य कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन उनके संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति में निहित है, जिसे हम प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश की शक्ति कहते हैं। इसका अगला बिंदु जो व्यवस्था विधायिका शक्तियां हैं उनमें अगला बिंदु है एक दलीय नेता। जो राष्ट्रपति है उसके जो दल है को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार करवा सकता है। कहने का मतलब है यदि राष्ट्रपति का जो दल है उसको जो कांग्रेस का दोनों सदन है, दोनों सदन कौन से, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत प्राप्त है तो दलीय नेता के रूप में वो कोई भी कानून बनाना है, विधि निर्माण का कार्य है तो अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है, क्योंकि दोनों ही सदनों में उसे बहुमत प्राप्त है। अगला पॉइंट आता है जिसमें है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। संपूर्ण देश में राष्ट्रपति ही दल का एकमात्र सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है और दलीय नीति के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण राष्ट्र की जो आंखें हैं उसकी तरफ लगी रहती हैं। इस प्रकार इसे दल का जो सर्वोच्च नेता है और निर्देशक की स्थिति प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति है उसकी विधायिका शक्तियाँ समाप्त होती हैं। इसके पश्चात हम राष्ट्रपति की जो शक्तियों में वृद्धि के जो कारण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।